जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज फिर आपकी भेजी हुई ईमेल्स के साथ हाज़िर हूँ। और सबसे पहली जो ईमेल है ये हमाद साहब की है। सर, मुझे इमिग्रेशन पर पुर्तगाल आना है। मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, 13 ईयर एक्सपीरियंस है, एज 40 ईयर है। आपसे हेल्प चाहिए इमिग्रेशन में, थैंक्स। तो मैं हमेशा आप सबको कहता हूँ कि आप जब ईमेल लिखते हैं तो प्लीज़ डिटेल के साथ लिखा करें। अब इसका सर मैं आपको क्या जवाब दूँ, मुझे तो समझ नहीं आती कि आपका इसमें किस किस्म की हेल्प चाहिए। तो मेरी ढेर सारी वीडियोस मौजूद हैं जॉब के हवाले से भी, और इसके अलावा जो पुर्तगाल में इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसके हवाले से भी। तो मुझे एग्जैक्ट अगर आपने कुछ पूछा होता तो मैं लाजमी आपको जवाब देता। और मुझे अफसोस होता है जब मैं प्रॉपरली आपको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन मुझसे करेंगे तो मैं ज़ाहिर है उसका ही जवाब दूंगा। अगली ईमेल भी ऐसी ही है, ये जमशेद साहब ने इन्होंने लिखा जी, आई एम इंटरेस्टेड इन पुर्तगाल टीआरसी। तो अब इसका भी जवाब यही है कि जनाब टीआरसी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने कोई डिटेल नहीं बताई, आप खुद कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो टीआरसी लेनी है तो उसके लिए आपका पुर्तगाल में होना ज़रूरी है, फाइल लॉक करके, या कई तरीके हैं जिससे आप टीआरसी ले सकते हैं। और अगली ईमेल है जी अली हैदर साहब की। ये लिख रहे हैं, हाय, होप यू वेल, नीड योर कंसल्टेंसी सर्विसेज। आई एम इंटरेस्टेड इन पोर्चुगल इमिग्रेशन वाया द आर्टिकल्स विच यू टॉकिंग अबाउट ऑन सोशल मीडिया। आई एम currently in the UK and want to move there. Currently I have Schengen visit visa as well. Please do let me know if you can help me out, please. I want to take your consultancy services, please. Many thanks. तो अली हैदर साहब, मेरी कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं है, ना मैं कोई लॉयर हूँ, ना मैं किसी किस्म की कोई लीगल एडवाइस देता हूँ। तो आप अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है और आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के लिए, तो देश और परदेश इसी यूट्यूब के पेज पर आपको जो है पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड कैसे लेना है वो वीडियो आप प्लीज़ लाजमी देख लें, तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो फिर आपको किसी और की भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगली ईमेल है जी अरसल साहब की। और ईमेल जो आईडी है वो है जी मोहम्मद नवाज़, आगे कुछ और लिखा हुआ है साथ, और नेम जो है वो अरसल लिखा, पता नहीं अब ये ठीक है या नहीं। एनीवे, इन्होंने लिखा जी दुबई से बनवा लिया है और अब पुर्तगाल आने का प्रोग्राम बनाया है। क्या फाइल लॉक के पीसीसी में दुबई 12 साल रहा हूँ और अब पाकिस्तान में हूँ 2014 से, तो मेरे पास पीसीसी के वक्त कोई मुश्किल तो नहीं होगी, क्योंकि फिंगर बाद इस वक्त अपडेट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट ऑनलाइन होने में कोई और मुश्किल तो नहीं होगी। तो शायद इनका कुछ मैसेज आगे पीछे हो गया। और पीसीसी की बात कर रहे हैं, देखें किसी भी कंट्री में आप अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा रहते हैं तो उसका पीसीसी चाहिए होता है। तो बाकी ये अब जब आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं ये लाजमी नहीं, इसके बावजूद यानी ये चाहिए तो होता है लेकिन लाजमी नहीं है कि वो मांगें या ना मांगें, ये उनकी मर्ज़ी है। और साथ में अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो पाकिस्तान का पीसीसी लाजमी चाहिए होगा। तो आपकी ईमेल का ये जवाब है जी। उसके बाद है जी अगली ईमेल है जी कोमल, पूरा नाम नहीं ले रहा इनका। इन्होंने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स अर्जेंट, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स इटली और पोर्चुगल बट अनफॉर्चुनेटली माय फादर डाइड 2 weeks back and now I don't have any idea how to start things again. I have brothers but they have their own families and problems, and I am not married and don't want to burden my brother. I am 39 years old with BSc in textile designing degree but experience of school jobs as an art teacher. Please, I need your assistance. I want to know details about Portugal, job seeker visa. Are we able to apply for it from Pakistan, और क्या अभी इशू हो रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा? आई हैव सीन योर वीडियो related to this but still want to know this in detail.
ون मोर थिंग, इंस्टेड ऑफ स्टडी वीज़ा एम आई एबल टू अप्लाई वर्क वीज़ा और जॉब सीकिंग वीज़ा फॉर इटली, प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सॉरी जी, अगर आपको रिप्लाई करने में थोड़ी देर हो गई है, ये तो नहीं मुझे पता। वैसे आपकी ईमेल जो है ये 14 अगस्त की आई हुई है। और देखें, इसमें ये जो आपने इटली के हवाले से जो भी लिखा है उसकी मेरे पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इटली के बारे में कोई इतना ख़ास नहीं जानता, इमिग्रेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ जिनका आप पूछ रही हैं। और दूसरा, पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से इसकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ही अवेलेबल नहीं है। जनवरी 2024 तक फुली बुकड है। अब बाकी पीछे जो है, जैसे वर्क वीज़ा की आपने बात की या स्टूडेंट वीज़ा की आपने जो बात की है, तो देखें इसमें आपका जो भी रेलेवेंट कोर्स आपने पहले जो किया हुआ है उसी में आगे उसको कंटिन्यू करके आप एडमिशन लेकर स्टडी बेस्ड वीज़ा ट्राई कर सकती हैं। और इसके अलावा दूसरा जो वर्क वीज़ा है उसके लिए आपको जॉब ढूंढना होगी। तो जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि आप लिंक्डइन या इंडीड ऐप पर ट्राई करें। तो अगर आप वाकई प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड हैं, तो हो सकता है आपकी जॉब का कुछ बन जाए। बाकी आपके वालिद साहब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगली ईमेल है जी नजमा, इनकी वैसे नजमा और नीचे नजम लिखा, पता नहीं ये नजमा है या नजम है। एनीवे इन्होंने लिखा जी, आई हैव ए हार्ट डिजीज़, आई हैव ए फिंगर ऑन नेक्स्ट वीक, आई नीड टू आस्क अबाउट स्टेटमेंट ऑफ मेडिकल डॉक्टर एंड बैंक स्टेटमेंट। तो देखें, ये आपने इसमें भी आपकी भी ईमेल में कोई ख़ास तफसील नहीं लिखी हुई। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। आपकी जो बीमारी है ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, और दूसरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, और तीसरी आप इस बीमारी की वजह से अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। तो ये 3 चीज़ें आपके डॉक्टर के लेटर पर मेंशन होनी चाहिए। तो बाकी इस पे 1-2 वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लें। नजम साहब हैं या नजमा हैं। तो अगली ईमेल जी ये है अमजद अली की। इन्होंने लिखा जी, आई नीड वर्क वीज़ा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास किसी किस्म का कोई वर्क वीज़ा नहीं है सर अमजद अली साहब, और उसके लिए आप जॉब ढूंढें। इसके बाद अगली ईमेल है जी आसिया की। आसिया ने लिखा है, काइंडली शेयर विद मी ऑफिस लोकेशन और व्हाट्सएप सो आई कुड डिस्कस विद यू अबाउट पोर्चुगल इमिग्रेशन, थैंक यू सो मच। तो आसिया जी, यही मैंने अपनी तमाम वीडियोस में बताया कि आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एक तो ये जैसे आपने वेबसाइट के थ्रू ये जो ईमेल भेजी है, एक तो ये कॉन्टैक्ट अस वाला जो फॉर्म है। इसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ उस पर पोस्ट लिखिए। तो ये होगी जी अगली ईमेल। और इसके बाद बसवीर, इनकी ईमेल है जी। इन्होंने लिखा जी, आई हेलो सर, आई एम बसवीर, और फिर इन्होंने अपने शहर का नाम लिखा है। सर क्या अभी जो न्यू लोग आ रहे हैं पुर्तगाल उनको जॉब मिल सकती है? देखें, जॉब जो है ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछा है, और हर इंसान जो है ये अपने नसीब लेके आता है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आज पहुंचे हैं और नेक्स्ट डे जो है वो काम पे चले गए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो हमें बताते हैं कि जी हम 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से जॉब सर्च कर रहे हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही। तो अब ये लोगों का कसूर है या जॉब्स ही नहीं है, ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो फिर जॉब्स हैं। अगली ईमेल है जी अरसलान साहब की। अरसलान साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव ग्रीक रेजिडेंट परमिट, आई वांट टू मूव इन पोर्चुगल फॉर चेंज माय डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन, थैंक यू। देखें, अगर आपके पास अरसलान साहब लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है, अगर आपके ये जो ग्रीस का रेजिडेंस कार्ड है उस पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड लिखा हुआ है, ये 5 साल का या 10 साल का रेजिडेंस कार्ड है, तो फिर आप पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड में तब्दील इसको करवा सकते हैं, या पुर्तगाल का अलग से रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। और इसके लिए आर्टिकल होता है 116
تو یہ آپ نے سیدھا سیف کو کال کر کے تو اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوتی ہے، اور اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن آپ کے پاس پرتگال کا NIF نمبر ہونا چاہیے، آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر ہونا چاہیے، آپ کے پاس پروف آف ایڈریس ہونا چاہیے، آپ کے پاس ورکنگ کانٹریکٹ یا سیلف امپلائڈ کی کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور آخری چیز جو ہے وہ جناب آپ کا PCC چاہیے۔ اگر آپ گریس سے آ رہے ہیں تو وہاں کا PCC چاہیے ہوگا، اور ساتھ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں تو پاکستانی جو ہے PCC وہ چاہیے ہوگا، اور ایک آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا۔ تو یہ سارے کاغذات لے کر آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا کارڈ بڑی آسانی سے چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نوید شہزاد صاحب، یہ کہہ رہے ہیں ہائی سر، مائی نیم از نوید، آئی واچ یور یوٹیوب چینل، آئی ریئلی انٹرسٹڈ ٹو گیٹ مور انفارمیشن، اٹ ول بی کائنڈ ہیلپ ٹو گیٹ یور کانٹیکٹ نمبر، تھینک یو۔ نوید صاحب، آپ نے ای میل لکھی تھی تو اس میں پوچھ لیتے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کی ای میل آئی، تھینک یو سو مچ۔ لیکن آپ کا سوال بھی آ جاتا تو میں آپ کو بھی جواب دے دیتا جو آپ نے میرے کانٹیکٹ نمبر پر پوچھنا تھا۔ تو یہ ہوگی جناب آج کی ای میلز، اور اب تک یہ جو مجھے ویب سائٹ کے تھرو ای میلز آئی ہیں، یہ میں نے 21 ای میلز کا جواب دے دیا ہے، اور اسپیشلی یہ جو کل ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ آپ کیسے ای میل کر سکتے ہیں، تو اب تک جو ہیں مجھے 64 ای میلز آ چکی ہیں، اور یہ جو کل کی یہ جو آخری ای میل میں نے پڑھی ہے یہ جناب 16 اگست کی ہے، اور اس دوران یعنی یہ صرف ایک ویڈیو کے بعد اتنی زیادہ ای میلز آئی ہیں۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی آپ کی تمام ای میلز کا جواب دینے کی۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔